नमस्कार, तपस्या स्टोरी वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। नारद भक्ति सूत्र भाग 4। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति पंक्ति के एक महान विद्वान शील रूप गोस्वामी भगवान के प्रेम के बिंदु तक आने के विभिन्न चरण का वर्णन करते हैं। पहली आवश्यकता ये है कि व्यक्ति को पर्याप्त विश्वास होना चाहिए कि भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की एकमात्र प्रक्रिया भक्ति है। भगवान की भक्ति में सेवा। पूरे भागवत गीता में भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि व्यक्ति को आत्म प्राप्ति की अन्य सभी प्रक्रियाओं को छोड़ देना चाहिए और पूरी तरह से अपने प्रति समर्पण कर देना चाहिए। वह विश्वास है जो कृष्ण श्रद्धा में पूर्ण विश्वास रखता है और उनके प्रति समर्पण करता है, वह प्रेम के स्तर तक उठाए जाने के योग्य है, जिसे भगवान चैतन्य ने मानव जीवन के उच्चतम पूर्ण चरण के रूप में सिखाया था। कुछ व्यक्ति भौतिक रूप से प्रेरित धर्म के आदी हैं, जबकि अन्य आर्थिक विकास, इंद्रिय संतुष्टि या भौतिक अस्तित्व से मुक्ति के विचार के आदी हैं। लेकिन प्रेम, ईश्वर का प्रेम, इन सब से ऊपर है। प्रेम की यह उच्चतम अवस्था सांसारिक धार्मिकता से ऊपर है, आर्थिक विकास से ऊपर है, इंद्रिय तृप्ति से ऊपर है और यहाँ तक कि मुक्ति या मुक्ति से भी ऊपर है। इस प्रकार भगवान का प्रेम इस दृढ़ विश्वास से शुरू होता है कि जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति सेवा से संलग्न है, उसने इन सभी प्रक्रियाओं में पूर्णता प्राप्त कर ली है। ईश्वर के प्रेम की उन्नति की प्रक्रिया में अगला चरण साधु संग है, जो पहले से ही ईश्वर के प्रेम में उच्चतम चरण में मौजूद व्यक्तियों के साथ संगति है। जो व्यक्ति ऐसी संगति से बचता है और केवल मानसिक अटकलों या तथाकथित ध्यान में लगा रहता है, उसे पूर्ण स्तर तक नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध भक्तों या ऊंचे भक्तिमय समाज के साथ जुड़ता है, वह अगले चरण में जाता है। भजन क्रिया या सर्वोच्च भगवान की पूजा के नियामक सिद्धांतों को स्वीकार करना। जो कोई भगवान के शुद्ध भक्त के साथ जुड़ता है, वह स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करता है। और जब एक नवजात भक्त एक शुद्ध भक्त को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करता है, तो आध्यात्मिक गुरु का कर्तव्य नवजात को नियमित भक्ति के सिद्धांतों में प्रशिक्षित करना है। सेवा या वैध भक्ति। इस स्तर पर भक्ति की सेवा भगवान की सेवा करने की उसकी क्षमता पर आधारित होती है। विशेषज्ञ आध्यात्मिक गुरु अपने अनुयायियों को ऐसे काम में लगाते हैं जिससे धीरे धीरे उनमें भगवान की सेवा की चेतना विकसित होगी। इसलिए प्रेम, भगवान के प्रेम को समझने का प्रारंभिक चरण एक उचित शुद्ध भक्त के पास जाना, उसे अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करना और उसके मार्गदर्शन में नियमित भक्ति सेवा पुष्पादित करना है। अगले चरण को अनर्थ निवृत्ति कहा जाता है, जिसमें भौतिक जीवन की सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं। आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति सेवा के प्राथमिक सिद्धांतों का नियमित रूप से पालन करने से व्यक्ति धीरे धीरे इस स्तर तक पहुंच जाता है। भौतिक प्रदूषण के कारण हम कई बुरी आदतें अपना लेते हैं, जिनमें से मुख्य हैं अवैध यौन संबंध, जानवरों का भोजन खाना, नशा करना और जुआ खेलना। जब विशेषज्ञ आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य को नियमित भक्ति सेवा में संलग्न करते हैं, तो सबसे पहली बात ये करते हैं कि उन्हें पाप पूर्ण जीवन के इन 4 सिद्धांतों से दूर रहने का निर्देश देते हैं। क्योंकि भगवान परम शुद्ध हैं, कोई भी शुद्ध हुए बिना भगवान के प्रेम के उच्चतम पूर्ण चरण तक नहीं पहुंच सकता। भगवत गीता में जब अर्जुन ने कृष्ण को सर्वोच्च भगवान के रूप में स्वीकार किया, तो उन्होंने कहा, पवित्रम परम भवना, आप पवित्रम हैं, भगवान सबसे शुद्ध हैं। और इस प्रकार जो कोई भी सर्वोच्च भगवान की सेवा करना चाहता है, उसे भी शुद्ध होना चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं होता, वह ना तो यह समझ सकता है कि भगवान क्या है और ना ही प्रेम से उनकी सेवा में संलग्न हो सकता है। क्योंकि भक्ति सेवा, जैसा कि पहले कहा गया है, आत्म प्राप्ति की बिंदु की शुरुआत है।
जब भौतिकवादी जीवन की सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं। आशा करती हूँ आपको आज की हमारी कथा पसंद आई होगी। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी और कथाएं सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।